नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठपत्रकार अफरोज जी सर। सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। 4 लाइनें हैं कि उड़ने की आरजू में हवा से लिपट गया, उड़ने की आरजू में हवा से लिपट गया, पत्ता वो अपनी साख के रिश्तों से कट गया। खुद में रहा तो एक समुंदर था ये वजूद, खुद में रहा तो एक समंदर था ये वजूद, खुद से अलग हुआ तो जंजीरों में पट गया। अंधेरे कुएं में बंद घुटन चीखती रही, छूकर मुडेर झोंका हवा का पलट गया। क्या कहना, बहुत अब सर, जो उड़ीसा में 2 दिन पहले वो दुखद घटना घटी थी, एक लड़की को आग लगा दिया गया था। 3 लड़कों ने जो उसको हाँ, नाबालिग थी, जिंदा जला दिया तो था। आज उसको एयरलिफ्ट करके एम्स लाया गया, लेकिन उसकी भी डेथ हो गई। अभी याद होगा पिछले दिनों भी एक लड़की ने इसी तरह अपने आप को आग लगाया था कॉलेज में, उसकी भी डेथ ही हुई थी। और उड़ीसा में इस समय भाजपा की सरकार है, नवीन पटनायक को उन्होंने हटा के किया है, और आजकल मोदी जी जय जगन्नाथ ही बोलते हैं। और मोदी जी का मामला भी वो है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या कहेंगे? नाबालिग लड़की भाई। हाँ, क्या कहेंगे? अब ये देखिए कि अजीब बात है इस वाले मामले में कि वो लड़की तो उसके साथ भी वहाँ पर कोई उत्पीड़न हुआ था जी, टीचर और प्रिंसिपल का कुछ था उसमें दबाव लड़की पर, जी, तो उसने खुद को आग लगा ली थी। जी, और वो वाकया भी पुराना भी नहीं पड़ा था कि फिर ये एक नया वाकया आ गया कि 3 लड़कों ने एक लड़की को जला लेकिन पुलिस दिया। कुछ और बता रही है सर। क्या? पुलिस कह रही है कि पुलिस ने दावा किया है कि इस घटना में कोई अन्य व्यक्ति शामिल ही नहीं था और सभी से इस मामले पर कोई सनसनीखेज बयान नहीं देने की अपील की देखिए है। ये क्या मतलब है, ये क्या मतलब है? तो इंक्वायरी होगी, जांच होगी ना। कर रही है, करे क्यों ना नहीं ना। होगा? क्यों आप बिला वजह एक लड़की को 3 लोग जला दे रहे हैं और ये बात ना पता लग करी जाएगी कि क्यों जला दिया? हम्म, मतलब या तो वो किसी लड़के से मिल के आ रही थी, इस उसमें उसमें सबों ने जला दिया कि हमसे क्यों नहीं मिली वो। हम्म, भाई यहाँ तो लड़के लड़कों की दोस्ती का मसला भी है ना उसमें, हाँ, कि किसी लड़के अपने दोस्त से मिल करके वो लौट रही थी घर। उसकी माँ का बयान है जी, कि वो रास्ते में जब आई है तो ये 3 लड़कों ने उसको जला दिया। अब अभी तक पुलिस इस बात का पता नहीं कर पाई है कि क्यों जला दिया। हाँ, और ये अपील कभी से शुरू कर दी, चीफ मिनिस्टर ने भी उस पर जो है अपनी गहरी संवेदना व्यक्त कर दी कि हाँ वो बड़ा दुख है और ये है, इस पर कोई बयान ना दिया जाए, इस पर कोई राजनीति। अरे भाई बयान ना दी, एक बच्ची मर गई, 1 महीने में 2 हादसे है 2 घटनाएं हादसे घटी। हो गए और आप बैठे बैठे कह रहे हैं कि कोई इस पर बयान ना आना चाहिए, कोई वो ना आना चाहिए। अरे पहले आप पहले बताइए कि वो मारी क्यों गई। हम्म, ऐसे ही होगा, रोज 3 लोग जला देंगे। अब सर, आज हमारे यहाँ लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन है। जी। जो लोग लखनऊ आए होंगे उनको पता होगा, वहाँ एक वो लगा हुआ स्लोगन, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। हाँ, वहीं से शुरू होता है। तो आज चारबाग रेलवे स्टेशन को पूरे 100 साल हो गए। शायद कुछ लोग ना जानते हो, 1 अगस्त 1925 को, 1 अगस्त 1925 को बनकर तैयार हुआ था। और जो लोग ना जानते हो वो जान ले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की जिंदगी की पहली मुलाकात भी चारबाग रेलवे स्टेशन पर ही हुई थी। स्टेशन के बाहर एक बाहर हुई स्थल थी। है और वहां पर बाकायदा एक पट्टिका लगी हाँ, हुई है मार्बल पे लिखा हुआ है, उसी कि जगह पे मिले नेहरू थे। गांधी फला, उसमें जो है पहली बार मिले थे। यहाँ मिले थे। अब सर, एक दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश में भी हुई। गोंडा में एक जगह है, मैं गया हूँ, पृथ्वीनाथ, शंकर जी का बड़ा सिद्ध हाँ स्थान हाँ है। हाँ हाँ, और वहाँ प्रसिद्ध। 5 पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना की थी, जो दुनिया में सबसे बड़ा शिवलिंग है। कम से कम उसकी ऊंचाई 15 फुट से कम नहीं होगी एक एक शिवलिंग की, और 15 बाई दुनिया में 15 सबसे होगी। बड़ा नहीं, दुनिया के सबसे बड़े बड़े उसमें ये भी ये भी शामिल है, मतलब जितना बड़ा एक कमरा है उतने उतने बड़े एक एक शिवलिंग हैं वहाँ के, और इसके दुगना कम से कम उसके अर्घे हैं। अब जाहिर है कि वो अपने इसी वजह 5 पांडवों ने अलग अलग बनाए पांडवों थे। ने किया था, तो तो इसकी वजह से ख्याति बहुत है। जी, तो क्या उसमें हुआ क्या कि सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। ये सभी दर्शन के लिए जा रहे थे और टियाठोक थाना क्षेत्र में गाड़ी अचानक नहर में जा गिरी और गाड़ी में 15 लोग सवार थे। फिलहाल मौके पर रहा तो कार बचाव कार्य जारी है, खाली एक लड़की बची है उसमें, बाकी सबकी डेथ हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने इसमें दुख भी जताया है और 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की है। ये सर बारिश में जैसे शुरू होती है हादसे होने शुरू हो जाते नहीं हैं। देखिए, इसमें हम आपको बताएं, इसमें तो सीधे सीधे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं और जो ARTO, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लिखा है 15 सवारी, कौन सी गाड़ी थी, कैसी सीटर गाड़ी थी? 15 सवारी वाली तो कोई गाड़ी आती नहीं है हमारे घर तो में। आप ये बताइए कि ड्राइवर अपनी सीट तक
सवारी बैठाता है और खुद यूं टेढ़ा हाँ, होकर बैठता उधर गोंडा और यूं बल्लभपुर यूं में यूं ऐसे यूं होता चला है। रहा। बताइए आप कैसे चला रहे हैं गाड़ी? वहां सर चलता क्या है, कमांडर गोंडा से बलरामपुर के लिए जाने के लिए कमांडर ये जीप कौन चलती चलवा है। रहा है? थाना और वो ट्रांसपोर्ट और डिपार्टमेंट? थाने के बिल्कुल बगल में ही, नाक के नीचे। इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उनसे वसूली कराई जानी चाहिए। अब सर एक मामला चौंकाने वाला है, हमारे यहाँ तो अग्निवीर शुरू हो गए। ओवरलोडिंग करके चलाएंगे गाड़ी और कोई चेक नहीं करेगा, और पुलिस को पैसा नहीं देते तो रहो तो सब चलेगा। अगर सुविधा शुल्क मिलेगा तो आप कुछ भी कीजिए, कोई तो यही दिक्कत कह नहीं रहे है। हैं ना, ये कि ऐसी सवारियां जो ग्रुप में ले जाती हैं बैठा करके, सब लोग दर्शन करने जा रहे थे तो उसका परमिट बनता है। ये वो अपनी देश में चलता नहीं सर, क्या हकराना। लोग जाएंगे, कितने लोग? क्या? अब वो जो डग्गा मार वाहन है वही चलना है, हाँ, उस तभी रूट हो पे रही वही चलते हैं। दुर्घटना। हाँ, अब सर सब वो ड्राइवर अपनी सीट तक वो बैठाता है। हमारे देश में चलता है हकराना, नजराना, जबराना, शुक्राना, तो उसी में से है कोई। अब सर हमारे यहाँ तो शुरू हो गई अग्निवीर। हमारे यहाँ तो अब सेना भर्ती डायरेक्ट होती रही है, मोदी जी लाए हैं 4 साल वाला। तो सर भारतीय सेना में नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती रुकने का फायदा इंग्लैंड उठा रहा है। हमारे यहाँ गोरखा रेजिमेंट होती थी बाकायदा। अब चूंकि अग्निवीर शुरू हो गया तो गोरखा जो है वो यहाँ छोड़ गए, अब वो चाइना जा रहे हैं, ये आपका इंग्लैंड अपने यहाँ भर्ती कर रहा है। और गोरखा समुदाय की भारत में भारतीय सेना में कुल 7 रेजिमेंट हैं। इनमें नेपाल और भारतीय मूल के गोरखा युवा ही भर्ती हो सकते हैं, लेकिन अब रेजिमेंट में भारतीय मूल के ही गोरखा युवा हिस्सा ले रहे हैं। 2022 में लाए थे अग्निवीर, तब से ये हो गया है सर, क्या कहेंगे? अब देखिए, गोरखा रेजिमेंट तो है ही अपने यहाँ, लेकिन भारत के ये अंदर, अंग्रेजों के टाइम से है हाँ, सर। भारत के अंदर गोरखा के को आप न सिर्फ फौज में बल्कि चौकीदारी और वॉचमैन और तमाम और बड़े कामों में भी उनकी भागीदारी देखने को मिलती है। यानी भारत में उसको बहुत महत्व था, गोरखा समुदाय के लोगों को काम मिलता था, वो हट्टे कट्टे और शरीफ बहुत थे, मेहनती होते बहुत गोरखा मेहनती रेजिमेंट है, में। बहुत ईमानदार। हमें लग रहा है कि हमारे यहाँ के परमवीर चक्र विजेता शहीद मनोज पांडे भी गोरखा रेजिमेंट से ही हैं शायद। हाँ, क्योंकि उनकी मूर्ति गोमती नगर चौराहे में लगी, उसमें गोरखा रेजिमेंट लिखा है। तो ये गोरखा समुदाय जो था बहुत जी। मेहनती, बहुत ईमानदार। और आप देखिए कि हर बड़े जगहों पर जी। जो भी वॉचमैन होते थे हम्म। सम्मानित संस्थान में या कोई भी उसमें, तो गोरखा के ही ज्यादातर लोग रखे जाते थे। जी। अब धीरे 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 बदलने लगा दौर, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज आ गई, अपनी वो अपने हिसाब से भरने लगी, अब गोरखा गायब होने 3 लगे। साल से तो बिल्कुल बंद है, और जब से अग्निवीर आया तब और से जब हुआ है। आपने ये फौज वाला मामला भर्ती सीधी बंद कर दी, तो गोरखा खत्म हो गए यहाँ से। कहे वही अब 4 साल कौन नौकरी हाँ, करेगा? अब वो 4 साल वाले यहाँ पर वही लोग नौकरी करना चाह रहे हैं जो ये मानते हैं कि चलो भागे भूत की लंगोटी ही सही। हाँ, कुछ मिलेगा। मुझसे एक लड़का था, घर पर आया था, वो मेरे यहाँ काम कर रहा था, तो उसने कहा कि सर जो मिल रहा है पहले वो पकड़ो, बाद में देखो क्या होगा। तो अब इंग्लैंड में नई गोरखा रेजिमेंट बनने जा रही है, जिसका नाम होगा किंग्स गोरखा आर्टिलरी, और 400 सैनिक पहले उसमें जत्थन भर्ती भी हो जाएंगे। नहीं, वहाँ के किंग ने इजाजत दे दी। हाँ। ब्रिटेन के हाँ। जो राजा हैं उन्होंने भी इजाजत दी है, तो उसके इनके गोरखा रेजिमेंट में किंग गोरखा रेजिमेंट, हाँ, 2 खुगरी उनका निशान बनाया गया है, जो हाँ, अपने यहाँ भी था। हाँ, यही। तो उसमें किंग का नाम जुड़ रहा है। हाँ। अब सर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनके दावों की पड़ताल शुरू कर दी है। जो 2 आईडी है, वोटर आईडी कार्ड, कि उनके पास जो वोटर आईडी कार्ड है, उन्होंने दावा किया था, उसका जो नंबर है वो चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है। नहीं, एक अगर नाम उनका है और 2 बार वो जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे थे वो तो है ही। तो उसके बाद आनंद फानंद में चुनाव आयोग ने एक नया उनका मतदाता संख्या दे दिया था। तो यानी कि उनके इस हिसाब से बीजेपी भी आरोप लगा रही है, या उनके पास 2 है, फिर ये तो कमी इसकी है ना, चुनाव आयोग की। जब एक आदमी का बना हुआ है तो बगैर आप क्रॉस चेक किए कैसे जारी कर देते हैं दूसरा कार्ड? आप उल्टा चला रहे हैं कि अगर 2 मिला तो तेजस्वी के खिलाफ बढ़ सकती हैं कानूनी मुश्किलें और ये वो। ठीक है, करिए उनके खिलाफ, वो एक अलग बात है कि किस धारा में आप क्या करेंगे, लेकिन उनका एक लिस्ट में नाम है और चुनाव आयोग बराबर कह रहा है वोटर लिस्ट में इनका फला जगह पर नाम है और फला फोन है, और एक जो दूसरा नंबर इन्होंने दिया है उस पर यूज कर रहे हैं, पहले से बता रहे हैं। हाँ, तो वो उसमें थोड़ा डाउट है, तो बदल जांच करा रहा है आयोग। और इसमें एक और झोल है सर, उसमें जो चुनाव आयोग ने आनंद फानंद में इनका नया वाला जारी किया नंबर, उसमें जो तेजस्वी यादव का हमने चेक किया, वो तेजस्वी यादव का जो नाम है वो दूसरे बूथ पे है और उनके परिवार के क्रम में नहीं है। मतलब जैसे घर में हम लोग का एक साथ होता है ना आगे पीछे। अच्छा अच्छा, हाँ, तो देखिए कहीं न कहीं बहुत बड़ा झोल है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ झटका दिया गया है कि ढूंढो वहां जा करके।
तो यानी कि ये भी है सर कि मतलब हाँ परिवार साथ है ही नहीं। ये कि हाँ ये एक बहुत बड़ी मतलब साजिश है हम्म। कि परिवार से आपने हटा दिया। जब एक साथ पूरे परिवार का था तो इनका यहाँ के बजाय कहीं और बूथ में आपने दिखला दिया है। नाम है लेकिन दिक्कतें खड़ी कर दी। अब यही बिहार का एक और मामला है, पूर्व मंत्री थे वीआईपी पार्टी के, विकासशील इंसान पार्टी के पूर्व सैनी। मंत्री, हाँ मुकेश सहनी। हाँ। अब उन्होंने भी चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोल दिया है। अब उन्होंने कहा है ना, उनका जो सनसनीखेज दावा है कि उनकी धर्मपत्नी जो मुंबई में रहती हैं, उनका नाम भी बिहार की वोटर लिस्ट में जुड़ा है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी है। अब ये क्या नया लफड़ा है सर? ऐसे बहुत सारे हाँ, सोशल मीडिया पे कर रहे वो हैं। ये कह रहे हैं कि हमने जब वो बॉम्बे में मुस्तकिल रह रही हैं और हम्म। वहीं की वो अपनी वोटर लिस्ट में है, हम्म। तो यहाँ उनका नाम क्यों शामिल है? सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी है। हाँ, उन्होंने कहा अगर ये नहीं हटी करेंगे तो हम एक हफ्ते कई लोगों का उसमें सोशल मीडिया में देख रहे थे, पिता का नाम फादर लिखा है और वहाँ स्त्रीलिंग और उनका नाम पर लिखा है पुल्लिंग, ये सब भी है। नहीं देखिए, ये सब जानबूझ करके किया गया है। और आप जो कह रहे थे उस दिन कि बांग्लादेशी और हाँ, पाकिस्तानी एक को और नहीं ये मिले, म्यांमार वाले वो सब उसकी वो, कोई सूची नहीं आई। हाँ उनका वो आपने जो सूची 65 लाख की जारी की, कहा है कि उसमें या तो वो अस्थायी रूप से कहीं चले गए या मर गए या मर गए, या दो जगह नाम है। हाँ या 2 जगह नाम बस, होता। तो वो वाला तो कलम में तो नहीं उनको इससे मिला। तो ये साबित हो रहा है, जितने लोग कह रहे हैं हाँ। कि सिर्फ उन्हीं के नाम कट रहे हैं जो जिसको लगता है कि ये फला पार्टी को वोट नहीं देगा। मैक्सिमम मुस्लिम बेल्ट और दलित मुस्लिम जो और है, दलित का कट रहा हाँ है। उन्हें कट रहा है। अब सर उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में एक दिन हम लोग ने और बात किया था, तो रानीगंज विधानसभा के शपथ विधायक हैं, वो विधानसभा में उप सचेतक है डॉक्टर R.K. वर्मा, वो भी पीडीएस पाठशाला चला रहे थे। अब उनके खिलाफ धारा 329(4), 189(2) और 127(2) में FIR हो गई है। प्रिंसिपल साहब के भी निलंबित कर दिया गया स्कूल का। क्या कहेंगे, ये क्या शुरू हुआ है नया रायता? नहीं, ये पीडीए की पाठशाला आप अपने प्राइवेट चला रहे हैं या सरकारी स्कूल में चला रहे हैं, इस पर तो ये सवाल उठता है कि आपको किसने इजाज़त दी कि वहाँ के सिस्टम में घुस के आप जाके पढ़ाएंगे। जो बेसिक शिक्षा अधिकारी या जो माध्यमिक शिक्षा विभाग होता है उसके अधीन स्कूल चलता है, तो उससे आप आज्ञा लेंगे ना कि हम यहाँ पढ़ाएं, या प्रिंसिपल से पूछेंगे ना कि साहब हम हाँ, पढ़ाएं। उसी में हुआ उनको। आपने अपना जाकर के वहाँ पढ़ाना अब शुरू सब कर दिया। सियासत है कुल मिला हाँ, के। सियासत है। अब यही सर योगी जी का गोरखपुर में भी एक काम हो गया। वहाँ क्या हुआ कि शनिवार को उस समय हड़कंप मचा। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में पढ़ाई कर रहे कक्षा 5 के छात्र के ऊपर छत का प्लास्टर टूटकर गिर गया, जिसमें छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे नाजुक हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। 4 अन्य छात्र भी गंभीर रूप से घायल हैं। 1993 का स्कूल बना है सर यूपी में, ऐसे बहुत सारे जर्जर स्कूल हैं। अब वहाँ के खुद बेसिक शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि पहले भी इसका छत गिर चुकी है। तब एक छात्रा थी 8 की, उसके ऊपर गिरा था। अब उनका खुद कहना है बीएसए का कि 250 जर्जर स्कूल भवनों का ध्वस्तीकरण करने का उन्होंने आदेश दिया है। 250 स्कूल तो हैं ऑलरेडी। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, भगवान ही मालिक है बच्चों के लिए। तो आप खंड विकास अधिकारी को निलंबित करिए कि उसने क्यों नहीं उस जर्जर स्कूल से बच्चों को पढ़ने से रोका। हाँ। प्रिंसिपल को कहा कि यहाँ ना पढ़ाइएगा। अगर उन्होंने उसका अवहेलना की होती आदेश की तो प्रिंसिपल निलंबित होता। आपने प्रिंसिपल को क्या निलंबित किया? उसकी तो ड्यूटी स्कूल आना। हाँ सही बात है। बिल्डिंग का गिराना खंड विकास अधिकारी या बीएसए इनकी जिम्मेदारी है। आता है। कमाल का एक्शन हो रहा है भाई। अब सर ये पैदल चलने वालों पे बहुत बढ़िया नियम, तो पैदल हम भी चलते हैं, आप भी थोड़ा बहुत चलते हैं, तो पैदल चलने वालों के फुटपाथ के अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को गाइडलाइन तैयार करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। जेबी पादरीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने बीते शुक्रवार को यह मान्यता दी है कि पैदल चलने के फुटपाथ का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह याचिका पैदल चलने वालों की सुरक्षा से संबंधित है और अगर केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश तैयार नहीं किए तो अदालत खुद वकीलों की मदद से आवश्यक कदम उठाएगी। कोर्ट ने साफ चेतावनी दे दी है। क्या कहेंगे सर? देखिए आप हद हो गई है। अगर पैदल चल ही नहीं सकता आदमी। हम आपको लखनऊ की बात बताएं जी कि जहां हम लोग फिलहाल बैठे हैं कैसरबाग में जी, तो हम अमीनाबाद जाते थे तो कैसरबाग चौराहे दोनों साइड में पटरी थी। हाँ लाटू रोड पर जाते थे दोनों साइड में। मैं लखनऊ की बात बता रहा हूँ आपको। और इधर विधान भवन की तरफ जाते थे दोनों साइड में पटरियां थी। और वो पटरी जो मेन मार्केट है वहाँ तो एकदम ही गायब हो गई है कि उन्होंने हक समझ लिया है कि पता चला 2 फीट 2.5 फीट की दुकान है
तो 4 फीट आगे तक है, 4 फीट की दुकान है तो 8 फीट आगे तक है। हाँ, वो अखिलेश जी ने एक बढ़िया शुरू किया था साइकिल ट्रैक, और यहाँ एक तो उन्होंने देखिए बड़ा अच्छा किया था, और उसको समाजवादी सब पार्टी भाजपा वालों वालों ने ने सब बंद करा साइकिल दिया, सब ट्रैक खत्म दे करा दिया था दिया। कि साइकिल वाले जो अब वहाँ उसमें गुमटी उमटी लगने लगी है वो उसमें। नहीं, वो इतना सेफ था कि उससे किसी से टक्कर नहीं खा सकता था साइकिल इसमें वाला। तो पैदल चलना तो ऊपर है। और पैदल चलने वालों के लिए तो बहुत सख्ती से कोर्ट ने कहा है कि हम बनाओ केंद्र का 4 समझ अप्रैल। अपना बनाओ, और बना करके तो नहीं। अब अजय भाई आपका हक है, आप बच्चे को भेजते हैं, कोई आदमी साथ में जाए, हाँ, सड़क पार कराए, न पटरी है न कुछ है। न जेब्रा लाइन को इसी बचे हैं। शहर में, इसी तंग रास्ते में, जो आज तंग रास्ता है, सिटी बस गुजरा करती थी। जेब्रा लाइन भी अब लगभग और लगभग खत्म आपके है। आपके कानून के मुताबिक आपका विभाग भी है, हम्म। 296 डिपार्टमेंट, हम्म। ये महापालिका कॉर्पोरेशन का जो एक्ट है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, उसमें 296 डिपार्टमेंट बना हुआ है, अतिक्रमण विरोधी हाँ हाँ, दस्ता भी है, दस्ता है, अतिक्रमण विरोधी। नहीं तो पैसा वसूलने के लिए छुट्टा आता छुट्टा है। पशु पकड़ने का है, अलग अलग कुत्ता है। पकड़ने का है, सारा वो है। लेकिन का वो कहाँ भैया, आप सब आपने पूरी पूरी सड़क बेच डाली है। अब सर, इंडिया गठबंधन का 7 अगस्त को बैठक बुलाई है राहुल गांधी ने, सारे दल आएंगे, उसमें उपराष्ट्रपति का मुद्दा, SIR का मुद्दा, सब उठेगा। इस समय क्या है सर, इस समय मोदी जी पर दबाव चौंगोर है। वहां उनका वो दोस्त बात किए है अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रम्प माय फ्रेंड, और यहाँ राहुल गांधी नहीं जीने दे नहीं रहे हैं। देखिए, इस बार जो है वो मसला ये है कि इस बार राहुल गांधी जो है पूरी ताकत से हम्म। विपक्ष के लीडर बने, हम्म। लीडर ऑफ ऑपोजिशन। भाषण भी उनका बहुत जबरदस्त था। और अभी तक ये था कि उनकी वो हैसियत नहीं थी, वो कद नहीं था, बन पा रहा था पॉलिटिकली, हम्म। कि वो मंच पर सब लोग उनको जो है वो सम्मान दें। अब चूंकि नेता विपक्ष वो हैं, LOP तो वही है। LOP हैं, हम्म। तो अब ये गवर्नमेंट को भी पता चल गया है कि सारे दल अब इनकी बात मानने को मजबूर होंगे, सब दल इन्हीं के उसमें आएंगे। तो वो अपनी सारी बातें जो है वोट चोरी और चुनाव आयोग का और ये, और मेनली उसमें उपराष्ट्रपति के लिए भी कोई एक उम्मीदवार छाटा जाएगा। और इसके अलावा 7 अगस्त को बैठक करेंगे, बुलाई गई है। राहुल गांधी ने डिनर दिया एक्चुअली सारे विपक्ष के लोगों पिछली को। बार मार्केट अलवा हाँ, लड़ी थी, हमें लगा है। तो इसमें जो है वो ये सारी बातें होंगी, बिहार की, उसकी SIR की, इसकी उसकी उपराष्ट्रपति वाली। हाँ, सारी बातें होंगी। तो उसमें ये भी होगा कि कौन अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो। लेकिन उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये उठ रही है कि अगर बिहार से और तमिलनाडु से 2 जगह से तो बहुत आवाज उठ रही है, हाँ 2 जगह SIR के खिलाफ। हाँ आ गई, तो उसमें वो क्या करेंगे आपके TDP के नेता और ये अपने पलटू चाचा कुछ ज्यादा नहीं रहता है। अब सर, आप चलते चलते आपकी बड़ी प्रिय एक हीरोइन है, क्या नाम है, जो उन्होंने बताया था कि 2014 में 30वां आजाद हुआ, कंगना रनौत, सांसद मंडी वाली, उनको जोर का झटका दिया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने एक बुजुर्ग महिला पर पैसे लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप लगाया था। तो पीड़ित महिला महेंद्र कौर ने कंगना के खिलाफ भटिंडा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। कंगना ने इस शिकायत को रद्द करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया कंगना रनौत के खिलाफ धारा 499 और 500 IPC के तहत अभियोग बनता है और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सम्मन आदेश विधि सम्मत है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब साल 2021 से रुके हुए इस मामले का ट्रायल शुरू हो जाएगा। मामला भटिंडा जिला अदालत में जारी हुआ था। और सर, एक चीज और याद आया मुझे, इसी मामले को लेकर एक महिला कांस्टेबल ने इनको एयरपोर्ट में थप्पड़ भी मारा था। क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, कंगना रनावत का मामला तो ये है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे मारा था जून में। फिल्म स्टार है, सुंदर है, सांसद भी है। तो एक गाना भी था, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाए। आपकी तो बड़ी फेवरेट है सर। तो नदाई भाई तो हीरोइन है, बड़ा आदमी फिल्में देखता है, हीरो हीरोइन को पसंद करता है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं कंगना रनौत को ये गलतफहमी हो गई है, ये जो कुछ बोलेंगी वो जनता उनको, जैसे उनको असल में मंत्री बनना है, स्मृति ईरानी वाला वैकेंट है सिटिया। हाँ, आप बताइए, एक बुजुर्ग महिला को, 85 साल की महिला को आपने कहा कि 100 रुपए में बिकती हैं ये सब, बताइए। किसान आंदोलन में कहा कि 100 रुपए पे ये लोग रोज आती थी, आंदोलन में बैठती थी।
तो उसकी बेटी को बहुत बुरा लगा था। नहीं उसकी बेटी नहीं सर, वो कोई थी और लड़की नहीं नहीं, में। कांस्टेबल जो थी वो उसकी माँ ही थी। अच्छा। या नहीं, या वो नहीं थी, उसके बगल में उसकी माँ भी थी उस हाँ आंदोलन में। हाँ 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 यही था। उसकी उसे माँ भी थप्पड़ उस मारा था आंदोलन में, चंडीगढ़ तो एयरपोर्ट उसने से। ये कह के थप्पड़ मारा था इसको हाँ कि मैंने तुझे इसलिए थप्पड़ मारा है कि तूने मेरी माँ के लिए ये शब्द थप्पड़ कहा। याद रहेगा उनको जिंदगी भर। अब चलते चलते बस एक जानकारी देते आपको कि आप सोचते होंगे कि इस धरती पर सबसे पुरानी सब्जी कौन सी है, तो आपको लगता होगा आलू। कतई नहीं है। सबसे पुरानी सब्जी मटर है भैया धरती पे। लगभग 7,000 साल पहले इसका प्रमाण मिलता है। मटर का साइंटिफिक नाम है पिसम सैटिवम, और इसकी खेती सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में होती है। और दावा ये भी किया जाता है कि 10,000 साल पहले मध्य पूर्व में इसकी खेती की जाती थी, और 4,000 साल पहले पूरे यूरोप और पूर्व भारत में फैल गई थी। इसी दौरान चीन में भी इसकी उत्पत्ति हुई थी, और ये अपने मोहनजोदाड़ो की खुदाई में भी मिला था मटर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।